हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम jQuery में डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे। डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स की हम काफ़ी टाइप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एक टाइप जो हमारी रिमेनिंग थी उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि है फ़िल्टरिंग मेथड्स। आज हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से फ़िल्टरिंग मेथड्स हमारे पास jQuery में अवेलेबल हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ैक्टली को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Let's have a look on my screen and let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। एज यू कैन सी हियर myfile.html के नाम से मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल भी क्रिएट कर चुका हूँ और ये एग्जैक्टली वही फ़ाइल है जिस फाइल को हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी यूज़ कर रहे थे। एंड इसको यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और साथ ही साथ गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। एज यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेट मी रिफ्रेश द पेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ऐड कर दिया है, डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स इन jQuery। ये तो हम ऑलरेडी 3-4 वीडियोस हम ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने असेंडेंट मेथड्स के बारे में बात की, जो सेकंड वीडियो थी उसमें डिसेंडेंट मेथड्स के बारे में, एंड थर्ड जो थी उसमें सिबलिंग मेथड्स के बारे में। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िल्टरिंग मेथड्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि फ़िल्टरिंग मेथड्स क्या हैं, कौन-कौन से हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ डिव्स क्रिएट कर रखी हैं, जैसे कि आउटर डिव है, इनर डिव है या मेन डिव है। ये बेसिकली वो हैं जिनके ऊपर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स जब हमने की थी, तो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो इन्हीं डिव्स के ऊपर किए थे। तो हम इनको रिमूव करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िल्टरिंग मेथड्स वाला, उसके ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद फ़िल्टरिंग मेथड्स फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, डिव्स यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से मेथड्स जो हैं वो मौजूद हैं फ़िल्टरिंग मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो है फर्स्ट, उसके बाद लास्ट, देन फिर EQ के नाम से एक हमारे पास मेथड आ जाता है जो कि फ़िल्टरिंग मेथड है अगेन। एंड इसके बाद हमारे पास फ़िल्टर के नाम से आ जाता है, फिर इसके बाद स्लाइस के नाम से है, एंड देन इसके बाद नॉट के नाम से है। तो बेसिकली ये कुछ मेथड्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन तमाम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, सब कुछ जो है हमने यहाँ से ख़त्म कर लिया है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे लाइक पहला हमारा मेथड है फर्स्ट के नाम से, हम एक यूएल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि यूएल ऊपर भी है तो हम आईडी के थ्रू जो है इसको एक्सेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, यहाँ मैं तेरी यहाँ पे लिख देता हूँ माई यूएल। ओके, वैसे मैं यहाँ पे कुछ एलाइज डिफाइन कर लेता हूँ। हेयर इज़ आइटम 1 एंड कोई 3 से 4 जो है वो आइटम्स हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, C4 एंड देन 5 एंड सेव करूँगा। देन मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि ये यूएल जो है वो यहाँ पे शो हो चुका है। बिलफर्ज़ अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये जो यूएल है इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट आइटम है उसके ऊपर कुछ भी स्टाइल अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है, तो मैं किस तरीके से कर पाऊँगा? मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में आऊँगा और यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो कि हमारा jQuery का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि jQuery का जो CDN है वो भी अटैच हुआ हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आपको मैं लिखूँगा डॉलर हैश माई यूएल के अंदर जितने भी एलाइज हैं स्पेस दे के। अब इनके ऊपर क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, डॉट फर्स्ट, मतलब कि इन एलाइज में से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे मेथड अप्लाई किया जो कि हमारा फ़िल्टरिंग मेथड है। तो डॉट फर्स्ट से क्या होगा, जो भी इसमें से पहली एलआई होगी वो जो है उसको गेट कर लेगा एंड देन क्या करेगा, मैं कह देता हूँ कि डॉट CSS एंड देन बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका आप कर दें रेड। सेव करता हूँ, देन यहाँ येलो कर लेते हैं, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि इसकी जो फर्स्ट आइटम है उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज होके येलो हो चुका है। एंड अब अगर हम सेकंड मेथड की बात करें जो कि लास्ट है, नाम से ही ज़ाहिर है, मतलब फर्स्ट जो है वो फर्स्ट के लिए, एंड अगर आप यहाँ पे लास्ट लिख देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो लास्ट आइटम को जो है वो गेट करेगा और उसके ऊपर जो भी हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर देगा। जैसे लाइक यू कैन सी हियर कि इसने इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको येलो कर दिया है। एंड अब अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है EQ के नाम से। तो फर्स्ट एंड लास्ट में तो सिंपल था कि फर्स्ट अगर आपने किया तो उसने फर्स्ट आइटम को पकड़ लिया, लास्ट अगर आपने किया तो उसने लास्ट आइटम को पकड़ लिया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ EQ। अब EQ में आप जो पैरामीटर यहाँ पे असाइन करते हैं इसके अंदर आप इंडेक्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 0, 1 एंड 2
तो ये अगर मुझे 3 वाली आइटम को करना है तो ये 2 वाले इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2, सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि इस कलर का इस जो आइटम थी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके येलो हो चुका है। एंड इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाली आइटम को करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स की जो काउंटिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हमने 0 वाले इंडेक्स को पकड़ा तो उसने फर्स्ट वाली आइटम को कर दिया, 1 करूँगा तो सेकंड वाले को कर देगा, 2 किया था तो थर्ड वाले को। तो इस तरह से आप जिस भी एक ख़ास किसी स्पेसिफिकली किसी आइटम को करना चाहते हैं वो आप ईज़िली कर सकते हैं ईक्यू के मेथड के थ्रू। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो है फ़िल्टर के नाम से। तो फ़िल्टर का मेथड क्या करता है? फ़िल्टर में जस्ट आप फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ माय डिव के नाम से, माय डिव। एंड अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से डमी टेक्स्ट ही ऐड करने वाला हूँ, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड एक मैं पैराग्राफ बाहर बना लेता हूँ और इसका भी जो है अंदर मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो फर्स्टली मैंने क्या किया कि एक तो मैंने डमी यहाँ पे जो है वो एक क्लास ऐड की, क्लास के अंदर पैराग्राफ ऐड कर लिया, एक मैं क्लास के बाहर ऐड कर रहा हूँ। और अब हमने करना क्या था, हमने बेसिकली फ़िल्टर का मेथड जो है वो यूज़ करना था। तो सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे क्लास लिखी, मैं यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ, आईडी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश माय डिव, कि जो माय डिव है उसके अंदर फ़िल्टर करो, किस चीज़ को फ़िल्टर करो, पी को, मतलब कि पी का जो टैग है उसको फ़िल्टर करो और वो डेफ़िनेटली जो है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर येलो वाला अप्लाई कर दो। तो देखते हैं कि क्या करता है, रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी के लिए तो इसने बैकग्राउंड कलर असाइन नहीं किया। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे आके देखूँगा एलिमेंट सॉरी कंसोल में यहाँ पे कोई एरर भी देखने को नहीं मिल रहा। आई थिंक इसके अंदर जो हम पैरामीटर लिखते हैं, आई थिंक इसमें कोई सिलेक्टर होना चाहिए, मेरे ख्याल से क्लास वगैरह यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मे बी। लेट्स ट्राई विद दैट। सो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्लास लिख देता हूँ, जैसे कि टेस्ट के नाम से लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट टेस्ट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा बट इट्स नॉट वर्किंग। सो लेट मी चेक कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आ रहा है। सो आई थिंक हम यहाँ पे जो गलती कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि हमने यहाँ पे माई डिव लिखा डॉट फिल्टर टेस्ट। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है कि माई फिल्टर के अंदर से टेस्ट वाली क्लास जो है वो फाइंड करेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि माई डिव के अंदर ऐसा पैराग्राफ जिसकी क्लास जो है वो टेस्ट हो उसको यहाँ पे फिल्टर करे। तो हमें यहाँ पे पी लिखना है, स्पेस पी, स्पेस से मुराद मतलब कि माई डिव के अंदर वो पैराग्राफ मौजूद है। तो सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी हियर कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली आप फ़िल्टर कर सकते हैं फ़िल्टर मेथड का यूज़ करके। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो स्लाइस का मेथड है हमारे पास। स्लाइस का जो मेथड है वो अगेन हम यहाँ पे जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स सी, इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको आईडी जो है वो असाइन कर रखा है माई यूएल के नाम से। एंड अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्लाइस के बारे में हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा हैश माई यूएल डॉट स्लाइस। अब स्लाइस के अंदर आप बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे और आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4, तो 4 तक हमारे पास इंडेक्सेस मौजूद हैं 0 से लेके। तो यहाँ से हम कोई भी इंडेक्सेस को पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर CSS जो है वो अप्लाई कर दूँगा। तो CSS के अंदर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने वाला हूँ एंड बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो। सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी इसने अप्लाई नहीं किया। लेट मी चेक कि क्या यहाँ पे इशू आ रहा है। माई यूएल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एल आई आएगा बेसिकली। एट माई यूएल में से जो एल आईज हैं उनमें स्लाइस करो एंड 2 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सो नाउ यू कैन सी हेयर कि अब इसने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 0 वाला इंडेक्स जो है वो इस एल आई का है, 1 वाला इंडेक्स इस एल आई का एंड 2 वाली जो एल आई है वहाँ से इसने स्टार्ट किया एंड लास्ट तक जितनी भी हमारे पास आइटम्स थी तमाम का बैकग्राउंड कलर उसने येलो कर दिया। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ऐसा करना चाहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट तो करे लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो आइटम 4 हमारे पास आ रही है यहाँ पे आके ब्रेक कर दे, जो भी हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोमा ऐड करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप देखेंगे तो इसने क्या किया कि 0 1 एंड 2
तो 2 वाले इंडेक्स से इसने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड 3 4, तो 4 वाले इंडेक्स से पहले पहले जो है इसने उस स्टाइल को ख़त्म कर दिया जो हमने स्टाइल अप्लाई किया था बैकग्राउंड कलर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट इन्हीं 2 एलिस के ऊपर जो है वो ये स्टाइल अप्लाई कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है नॉट, नॉट के नाम से। तो ये बेसिकली नॉट, जैसा कि आपने नाम से ज़ाहिर है कि इसको जो है जो भी आप चीज़ यूज़ करेंगे, जो भी आप यहाँ पे चीज़ डिफ़ाइन करेंगे उसका बिल्कुल उल्ट करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं ऐसा करता हूँ कि इस एले को एक क्लास डिफ़ाइन कर देता हूँ टेस्ट के नाम से। अब यहाँ पे आके मैं माई यूएल के अंदर li डॉट टेस्ट अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ एंड स्लाइस को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। सो अभी ये यहाँ पे क्या करेगा, माई यूएल वाला जो आईडी है उसको फाइंड करेगा जो कि हमारे इस यूएल का है, उसके अंदर li को फाइंड करेगा और ऐसे li को जिसके ऊपर हमने टेस्ट की क्लास को अप्लाई किया होगा और सिर्फ उसी के ऊपर बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने वाला है। सो लेट मी शो यू, जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आइटम 3 जो है उसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा है जो भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अब अगर हम यहाँ पे डॉट नॉट लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं टेस्ट को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट टेस्ट, मतलब कि ऐसे एलाइज जिनके ऊपर टेस्ट वाली क्लास नहीं होगी उनके ऊपर ही सिर्फ ये अप्लाई करेगा। सो रिफ्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी कि अब इसने बिल्कुल उसका रिवर्स कर दिया, मतलब कि यहाँ पे पहले आइटम 3 के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा था जबकि अब उसको छोड़ के बाकी तमाम आइटम्स जो हैं उनका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली थे फ़िल्टरिंग मेथड्स जो कि हम डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स के अंदर यूज़ करते हैं jQuery में, और इनके थ्रू हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बेसिकली ये तमाम आपकी जो है यहाँ पे टाइप्स आ जाती हैं। असेंडेंट मेथड्स हैं, डिसेंडेंट मेथड्स हैं, सिबलिंग मेथड्स हैं, फ़िल्टरिंग मेथड्स हैं, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। सो ये बेसिकली फ़िल्टरिंग मेथड्स थे जो आज का हमारा टॉपिक था एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ और मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं जो कि जस्ट लाइक हैज़ मेथड है, इज़ मेथड है, और इसके अलावा भी जो हमारे jQuery के बाकी कॉन्सेप्ट्स अभी रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।